प्रेज द लॉर्ड। आज 29 तारीख तीसरा महीना लेंट स्पेशल का 39वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते हैं याकूब का किताब 2 अध्याय 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब यहाँ पे अपने को क्या सिखाना चाहता है? याकूब बता रहा है विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मतलब विश्वास को अगर आप कृति में नहीं करेगा, कृति में, तो वो मरा हुआ स्वभाव है। कई बार कई लोग बोलते हैं मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर विश्वास है, लेकिन कृति दिखाई नहीं देता है, उस पर कुछ कार्य नहीं करता है। इसका कोई भी आपको उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जो कार्य नहीं करता है उसका स्वभाव मरा हुआ स्वभाव है, वो विश्वास नहीं है। आपको याद है परमेश्वर ने अब्राहम से बोला इसहाक को बलि चढ़ा। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय 1 और 2 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अभी यहाँ पे अपन क्या देखते हैं? परमेश्वर अब्राहम से बोलता है अपना पुत्र को बलि चढ़ा। अभी ये मुमकिन है? कोई पिता अपना पुत्र को बलि चढ़ा सकते हैं? कठिन है। आप वो परमेश्वर को ही छोड़ देगा अगर आपका साथ ये परीक्षा आएगा तो। ये एक परीक्षा है जो अब्राहम को साबित करना है, अब्राहम का विश्वास को परमेश्वर के सामने साबित करना है। विश्वास है क्या? परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय आपके अंदर है या नहीं है, ये आपको साबित करना है। अब्राहम ये शब्द सुनने के बाद परमेश्वर से घर में नहीं बैठा, वो अपना विश्वास को साबित करने के लिए बाहर निकला। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय 3 से आगे। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर बोलने के बाद अब्राहम इसहाक अपने पुत्र को लेके बाहर निकला। लकड़ी लिया, छुरा लिया, आग लिया, जो कुछ भी बलि के लिए चाहिए वो सब लिया और जो स्थान परमेश्वर उसको बताया उस स्थान को निकल पड़ा।
ये कृति है कृति। अगर ये कृति अब्राहम नहीं करता तो वो एक मरा हुआ स्वभाव साबित होता। ये कृति के कारण परमेश्वर अब्राहम को विश्वास का पिता बुलाता है, विश्वास का पिता। पहाड़ी पे गया, इसहाक को बांध के लकड़ी के ऊपर बलि करके रखा। इतना ही नहीं, छुरी लेके हाथ भी बढ़ाया था उसको मार डालने के लिए। तभी स्वर्ग से एक स्वर आया, इब्राहिम इब्राहिम, उसे छू मत। तभी स्वर आया। क्यों परमेश्वर ने रोका इब्राहिम को? क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वह परमेश्वर का शब्द का भय मानता है। उसका पुत्र से भी बड़ा उसने परमेश्वर का शब्द को माना, उसने साबित किया। तो विश्वास में साबित करना जरूरी है। अगर आप कुछ कृति नहीं करते तो इसका मतलब आपका स्वभाव मरा हुआ है। यही बात अपने को याकूब बता रहा है। विश्वास साबित करने के लिए कुछ करना जरूरी है, कार्य करना जरूरी है। अगर आप कार्य नहीं करते मतलब आपका विश्वास मरा हुआ है, आपका स्वभाव मरा हुआ है। आज कई विश्वासी है, उनको लगता है कि मेरे अंदर बहुत विश्वास है, लेकिन जब वो बीमार पड़ता है, कुछ संकट आता है, जॉब नहीं मिलता है, गर्भफल नहीं मिलता है, वहाँ पे वो लोग फेल हो जाता है अपना विश्वास साबित करने में। कई विश्वासी है कलीसिया में जिनका कृति दिखाई नहीं देता है, वो मरा हुआ स्वभाव है। अब्राहम को देख, परमेश्वर पे भरोसा किया, निकला बलि देने के लिए, अपना पुत्र को बलि देने के लिए निकला। ऐसा भरोसा में होना चाहिए। जो भी विश्वास को साबित करना है तो आपको परमेश्वर पे भरोसा करने का ज़रूरी है। अब्राहम ने जब उसका विश्वास को साबित किया, परमेश्वर ने तुरंत उसको आशीर्वाद दिया। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय 17 और 18 वचन। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारनगण और समुद्र के तीर की बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर का बात माना। अब्राहम ने परीक्षा दिया, विश्वास का परीक्षा दिया, कृति किया, इसहाक को बलि चढ़ाने को तैयार हुआ। मतलब याकूब 2:17 ये वचन को अब्राहम ने साबित किया, उन दिनों में ही साबित किया। याकूब अपने को क्या बोलता है 2 अध्याय 17 वचन में? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब्राहम को देखेगा तो उसका स्वभाव मरा हुआ स्वभाव नहीं है, उसका विश्वास बड़ा है, वो विश्वास का पिता है। तेरा स्वभाव को जांच, क्या वह मरा हुआ है? अगर तू डर रहा है, कुछ भी कार्य करने से डर रहा है, इसका मतलब तेरा स्वभाव मरा हुआ है। तू परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहा है, परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहा है। तुझे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास साबित करने के लिए कार्य करना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।